उत्तराखंड में हुए 2024 में, उसमें भी उत्तराखंड में तैराकी प्रतियोगिता में आप प्रतिभागी थे, पेंटाथलन में प्रतिभागी थे। साथ ही खेलो इंडिया 2017 में पूना में आप प्रतिभागी है। और फिन स्विमिंग एक स्नॉर्कल वाला टूर्नामेंट होता है, अंडर वाटर स्पोर्ट्स। इस साल दिल्ली में आपने 50 मीटर स्विमिंग में पहला स्थान और 100 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त। अभी तक टोटल 24 नेशनल आप अपने व्यक्तिगत रूप से खेल चुके हैं। आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और बड़ा गौरवान्वित होते हैं जब हमारे बच्चे इस लेवल पे खेलते हैं, तो हम लोगों की खुशी का आप मतलब उसको आकलन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हमारे आज के प्रतिभागी। साथ ही हमारी इस बार ये मंशा थी कि कभी भी जब प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग जो है हमें उसी तरह एक खिलाड़ी को तराशने में, जैसे माता जी बच्चे का पालन पोषण करती है, वो पालन पोषण खेल का जो है वो उसका कोच करता है, तो उनको भी हमने सम्मानित करने का इस बार प्रोग्राम रखा है। खैर खिलाड़ियों के लिए हमने यहाँ एक जगह सुनिश्चित की है, क्योंकि जो हमारे माहौल है उसके हिसाब से हमने सिर्फ खिलाड़ी को आगे रख पाए हैं, लेकिन हम उनके कोचेस का जरूर नाम लेंगे। तो जो उनके कोच मिस्टर विवेक पांडे, हमने अनुरोध किया था कि आप यहाँ आए, इसकी प्रोग्राम की हमारे शोभा बढ़ाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही उनके सह कोच रहे दीवान सिंह बिस जी, पंकज सिंह बिस जी और श्री मोहित गंगवार जी, उन सभी का हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं अपने इस मंच से। और मोनिका नायर के कोच हमारे बीच हैं मिस्टर मदन खिमाल। मैं कहता हूँ सर खड़े हो गए, सर हमारा ऑनर स्वीकार है। अध्यापक हमारे साथी छोटे भाई, और हमारी जितनी भी एसडीएफआई की प्रतियोगिता होती है, चाहे वो न्याय पंचायत से लेकर अगर भीतर में राष्ट्रीय स्तर की भी हो रही है, तो उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और पूरा एक डिपार्टमेंट हमारा कबड्डी का आप देख लेते हैं। साथ ही इनके साथ मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमती शशि जोशी का। हमारे बीच हमारे स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन के ट्रेनर भी पहुंच गए हैं। सर आप आगे आ जाएं। श्री नवीन टट्टा जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं सर आप अगली पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो गरिमा शर्मा के बारे में मैं आपको बता रहा था। आपके जो सर है, सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि गरिमा के मम्मी पापा भी हमारे बीच है। सर हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे, थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं आप, क्योंकि आप ही की बदौलत जो है आज ये सब कुछ हम कर देखने सब संभव हो पाए हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिभाग है ज्योति दुर्गा का। और साथ ही ज्योति दुर्गा पाल को भी तराशा होगा। ज्योति दुर्गा पाल की जो मैडम है व्यायाम शिक्षिका हमारे मध्य बैठी है, श्रीमती प्रेमा फटियाल मैडम। आप हमारी बड़ी दीदी जैसी है और हमेशा जो हमारे एसडीएफआई के खेलों में हमें बढ़ चढ़कर सहयोग करती हैं और हमेशा खड़ी रहती हैं, कहती चिंता मत कर मैं पीछे से हूँ। ये दोस्त शब्द जो होते हैं बड़े गजब के होते हैं हम लोगों के लिए भी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच पधारने का। और हमारे बीच हमारे सुनील सर भी हैं। आप ताइक्वांडो के काफ़ी पुराने कोच यहाँ पर हैं और आपके जितने बच्चे यहाँ दिखाई देते हैं लगभग आप सबको आप कोचिंग कर चुके हैं। उसके बाद फिर नई पीढ़ियाँ तैयार हो गई हैं। एक श्री निपेन थापा जी होते थे, मुझे भी थोड़े दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैंने भी ताइक्वांडो से कुछ समय पहले सीखी। बाद में फिर मैं ट्रांसफर होकर बॉक्सिंग में चला गया। और बॉक्सिंग की जहाँ मैं बात करूँगा तो हमारे तो पितामह हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर मुखर्जी निर्माण। आप ही के आशीर्वचन से आज इतनी बॉक्सिंग जो है नैनीताल में चल रही है। और नैनीताल क्या, जिस समय यूपी हुआ करता था तो आप यूपी जब तक रहा तब तक वहाँ वैज्ञानिक जनरल सेक्रेटरी रहे हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन के। उत्तराखंड बनने के बाद आप वर्तमान में अभी आजीवन अध्यक्ष हैं हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन के। और आज हमने आमंत्रण दिया था अपने सचिव साहब का, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है, मिस्टर खोलिया जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आए हैं। तो हमारे बीच हमारे ट्रेजरर मिस्टर
नवीन टमटा जी भी उपस्थित हो गए हैं। आप हमारे राज्य स्तर बॉक्सिंग एसोसिएशन में आप ट्रेनर हैं। और हमारे भी मिस्टर बिस्ट जी, मिस्टर एनएस बिस्ट जी, आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। और इतनी एज होने के बावजूद भी आज उनके पाँव में चोट थी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करिए मैंने, सर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है तो हम लोग बोलने की हिम्मत, हाँ ऐसे ही आ गए हैं, पाँव में चोट है। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। साथ ही रविकांत राजू जी, आप हमारे बीच हैं, आप धार संस्था चलाते हैं। आपने मेनली क्या कि समाज में ना बहुत कम तबका ऐसा है जो सर्वगुण मतलब हर तरह से सक्षम है। बाकी तबके को कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ती है, और खासकर फाइनेंशियल दिक्कत हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है इस तरह के बच्चों को जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हैं, आप उनको हर क्षेत्र में मदद करते हैं। आप कभी कभी मैं देखता हूँ सर, हमारे जो होते हैं ट्राईसाइकिल बोलते हैं ना सर, ट्राईसाइकिल भी आपने भी हाल में दान दी हैं। उसके अलावा आपने हमारे खिलाड़ियों को था, पहली बार में पिछले साल आया था यहाँ, तो बहुत पहली बार मैंने देखा, उस दिन हमारी कैरियर काउंसलिंग यहाँ होनी थी। तो मैं उस काउंसलिंग का एक हिस्सा था, मिसेस ईसा साहब और मैं उस काउंसलिंग में आपने आमंत्रित किया था। तो जब ये हॉल देखा तो बड़ा अच्छा लगा, पहली बार मौका मिला, इस बार आयोजन करवा रहे हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। साथ ही हमारे जोशी जी, वकील साहब, आपका काफ़ी नाम सुना सर, आपके बच्चे तो बहुत काबिल हैं। कहाँ गई हमारी आदरिका, बहुत बढ़िया सर, बहुत मेहनत की है। सारा ये जितना भी दिख रहे हैं आप, सारा श्रेय जाता है इन बच्चों को जो ताइक्वांडो, और इसमें आदरिका और इसका क्या नाम नंदनी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीन्स जो आपने अभी देखी, ये मीन्स भी उन्होंने बनाई है। तो सर धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच पधारे, हमारे उत्साहवर्धन के बच्चों की। साथ ही कि हमारे शरीर में कितना इम्यून सिस्टम है, हम कितना बच सकते हैं। विदेशी कंट्री हमने देखी, जो विकसित राष्ट्र थे, वहाँ के लोगों के जो देखे होंगे आपने, रुपए भी जो है रोडों पे पड़े हुए थे, इतनी बुरी हालत थी, और बहुत ज़्यादा जो मृत्यु दर बढ़ी। लेकिन हमारे भारत में सब मेहनतकश लोग हैं, तो वो दर्दनाक हादसा यहाँ हमें बहुत कम मात्रा में देखने को मिला। उसी दौरान हमारे गुरुजी और हमारी एक सोच बनी कि क्यों ना हम बच्चों की इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें। तो इस NCS बॉक्सिंग हाई एल्टीट्यूड बॉक्सिंग एकेडमी स्नोव्यू, अब इस NCS से क्या था कि नरेन चंद शर्मा जी आपके प्रधानाचार्य हुआ करते थे बिरला विद्या मंदिर से। नवीन चंद माफ कीजिए, नवीन चंद शर्मा जी जो प्रधानाचार्य बिरला विद्या मंदिर नैनीताल हुआ करते थे, और वो बॉक्सिंग के लिए बहुत सर को सपोर्ट करते थे जिस समय सर वहाँ जॉब करते थे। तो उनके नाम पे हमने ये एकेडमी स्टैब्लिश करी, और धीरे धीरे हमने बच्चे तैयार करने शुरू किया। हमें पता भी नहीं था कि हम किस लेवल तक हम इनको तैयार कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कोच जब शुरुआत करता है तो पता नहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब बच्चे तैयार हुए तो हमारे बच्चे शुरू में तो रिजल्ट मिलना असंभव सा होता है। धीरे धीरे जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो सबसे पहले धमाका हुआ कुणाल भंडारी का। कुणाल भंडारी हमारा सबसे फिटेस्ट बॉय हुआ करता था। जब स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के ट्रायल्स हुए, फर्स्ट टाइम में उसने क्लियर करके वो स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इस समय है। तो खुशी की बात हमारे लिए ये है कि इस बार की जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है उसमें फर्स्ट राउंड से वो क्वालिफाई हो गया। आपके पिता हमारे बीच हैं, तो करियर ट्रायल देने, और वैसे भी वो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स एकेडमी में उसका सिलेक्शन हो गया है, और सारी लाइफ उसकी वहीं से सेटल होनी है। कि पापा हमारे बीच हैं, सर खड़े होकर हमारा ऑनर स्वीकार करेंगे, और हम बहुत गौरवान्वित रहेंगे आप अब हम इस प्रोग्राम को अभी तक जितना भी परिचय मैंने खिलाड़ियों को दिया है, तो संभवतः बाद में हम इस चीज़ को ना दे पाते, ये बात मैंने आपको बताई थी, इसलिए बच्चों को विस्तार से आपको परिचय करवाया है। और अब हम जो हमारी
किसी भी आयोजन की औपचारिकता होती है, हम अपने स्वागत समारोह में अपनी मुख्य अतिथि महोदया को बुके और बैज अलंकरण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्रीमती पुष्पा कारगिरी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती खेतवाल मैडम की हैं, और बहुत ज्यादा आपने सामाजिक कार्य किए हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है जीवन दान देती हैं। आप ब्लड डोनर एसोसिएशन चला रही हैं कई वर्षों से, और लोगों की जीव जान बचाने में, जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं नैनीताल में। तो हम आपसे बहुत ज्यादा आभारी हैं आपके, आप हमारे बीच आई। साथ ही तमाम गरीब बालिकाओं की भी आपने शादी करवाई है, समय समय पे मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का जो ये हॉल हमें आवंटित हुआ है आप ही के कर कमलों से हुआ है, जो हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सभी खिलाड़ियों की ओर से और ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से, हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन के ट्रेजरर श्री नवीन टल्टा जी हैं, आपका भी बैज अलंकरण का स्वागत करेंगे। मिस्टर रणजीत सिंह थापा जी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, आपका भी बैज अलंकरण का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य मिसेस टंडन मैम भी है, ज्योति दुर्गा पाल से अनुरोध करूंगा बैज अलंकरण का स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही हरीश जी से अनुरोध, आप हमारे प्रधानाचार्य महोदय का बैज अलंकरण का स्वागत है। बेटा उधर ही चले। और हमारे मध्य हमारी आपकी विशिष्ट अतिथि महोदया पधार जी हैं। हमारे मध्य ताइक्वांडो क्लब की उपाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, आप हमारे मध्य हैं, श्रीमती देविका पांडे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे मध्य सुनील थापा जी भी हैं, और मैं रणजीत सिंह थापा जी से अनुरोध करूंगा सर, आप बैज अलंकरण का स्वागत करेंगे मिस्टर सुनील थापा का। आप नैनीताल में जितना भी ताइक्वांडो का इस समय प्रोग्राम है, वो एसोसिएशन वगैरह के सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी एनसीएस हाई एल्टीट्यूड बॉक्सिंग एकेडमी के पितामह मिस्टर मुखर्जी निवास थे कि सर हमारे अतिथियों बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बॉक्सिंग एकेडमी तो इसलिए चलाई थी कि बच्चे हकीकत के अंदर अपने दूसरे कामों के अंदर, मोबाइल वगैरह के अंदर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा नशेबाजी का भी चल रहा है। तो बच्चों को खेलों की ओर थोड़ा सा टर्न करने के लिए ये एकेडमी चलाई थी, और उससे हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। और इतनी यहाँ से भी 1500 फीट ऊपर है, और उसके अंदर हमारे पास में करीब 80 बच्चे इकट्ठे हो गए सब। उनमें से एक बच्ची जो है वो अभी एशियन चैंपियन भी हो गई। हमारे पास बहुत ही कम सुविधाएँ थी दीपाली थापा के लिए, और उसका सिलेक्शन जो आर्मी की जो एक एकेडमी खुली है उसके लिए वहाँ पूना के लिए हो गया।
क्योंकि वहाँ पर सभी सुविधाएं सभी तरह की, हमारे पास तो 1 या 2 बैग लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ 10 बैग मिलेंगे उनको। बहुत बड़ा हॉल है, मैंने देखा हुआ है वो जगह, वहाँ बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर है, अपना परचम लहराएंगे। और भी हैं अभी बच्चे जो कि अगर जो इंटरेस्ट लेंगे हमारे यहाँ पर, तो अभी देखिए ताइक्वांडो के अंदर हमारे इतने बच्चे नेशनल खेल लिए। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको तराशने की जरूरत है कि उन बच्चों को जो है, स्कूल में तो सभी पढ़ते हैं, और मैंने तो ये देखा कि जितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वही आगे जाकर के खेलों में भी जो है वही अव्वल रहते हैं। सबसे पहले हमने 1973-74 में नेशनल्स के अंदर एक मिस्टर देवेंद्र वर्मा IPS करने के बाद वो दिल्ली के अंदर DCP रहे, और मिस्टर अनिल त्रिगुणायत ये IFS किया उन्होंने, फॉरेन सर्विस, और वो कई कंट्रीज के अंदर हाई कमीशन के अंदर, इंडियन हाई कमीशन में सेक्रेटरी रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन रही है, गोल्ड मेडल था उसका। तो इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेरेंट्स उनको खेलों की तरफ लाए। चाहूँगा अपने बड़े भाई और राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री नवीन टपटा जी के बच्चों के आशीर्वचन के लिए 2 शब्द जरूर कहेंगे। विशिष्ट अतिथि मैडम, हॉल में जितने भी पेरेंट्स और बच्चे आए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। बच्चों, खेलने से 3 फायदे हैं। हम खेल की जड़ में जाते हैं। बच्चा खेलता है, थकता है, उसे भूख अच्छी लगती है, और जब भूख अच्छी लगती है तो उसे निद्रा अच्छी आती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के, स्वस्थ खिलाड़ी के, स्वस्थ किसी मनुष्य को भी रहने के लिए 3 चीजें, अगर ये तीनों चीजें करें तो हमारे बच्चे हमेशा मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर से फिट रहेंगे। करवाया है, उसके लिए हम कोटि से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही आज ही बच्चे की जो हमारे जितने भी लोग हैं, शुल्क जलपान की जो व्यवस्था है हमारी श्रीमती ईशा साल मैडम की तरफ से है, जो हमारी इसके साथ ही आपके जो हस्बैंड हैं मिस्टर मारुति साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमें उस कोई भी आयोजन है उसमें आपको सहयोग करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे गुरु भाई भी हैं, आप गुरु जी के स्टूडेंट रहे हैं, और इतना जबरदस्त उनकी बॉक्सिंग थी। मैं जब छोटा था तो मैं बॉक्सिंग खेलता तो नहीं था, लेकिन मैंने नाम सुना था मारुति साहब कि एक बार मैंने सुना था कि रिंग में जब उनके तौलिया हटाया ना खेलने के लिए, उसमें थोड़ा ढक के ले जाते, तो जब उनकी बॉडी देखी तो अपोनेंट ने मना कर दिया, भैया मैंने नहीं खेला। तो ऐसे बॉक्सर्स भी हमारे गुरु जी की देन है, तो धन्यवाद सर आपका। साथ ही हमारे रणजीत सिंह थापा जी जो दीपाली के पापा हैं, मिस्टर भंडारी जी जो हमारी एकेडमी के ही हैं, कुणाल के पापा, श्रीमती शशि जोशी जो इस समय हमारे बीच नहीं है, श्री अजय यादव जी वो भी नहीं पहुंचे हैं, और मिस्टर मदन केवल। आप सभी के सहयोग से हम ये आयोजन करने में हम आयोजित किया था कैरियर काउंसलिंग का, और इन्हीं सब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों की एक सोच तो बनती है कि हम कैसे अपने समाज को ऊपर आगे ले जा सकते हैं। तो आमंत्रित करता हूँ मैडम श्रीमती टंडन मैडम को कि अपने अमूल्य वचनों से हमारे बच्चों को बात करेंगी। और अजय सर का बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। मुझे सच में यहाँ बैठ के लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के इस सम्मान समारोह में सम्मिलित हूँ। ये बहुत प्राउड है और हम सबको आप लोगों से बहुत गर्व है, क्योंकि आप सिर्फ अपने शहर का या अपने समाज का ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि आप लोगों के सम्मान समारोह में हम लोग सब सम्मिलित हैं।
एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं सारे, उस पर तो बहुत ध्यान देते ही हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग अपने मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दें और ध्यान अवश्य करें, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आती है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारा कमिटमेंट आता है। और ये कहीं ना कहीं आप लोग का कमिटमेंट ही है जो आप लोग आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो वो कमिटमेंट आप लोगों का और स्ट्रॉन्ग होता जाए और क्लैरिटी आती जाए और कॉन्फिडेंस आता जाए। तो उसके लिए आप लोग ध्यान जरूर करें। हमारी संस्था आपके साथ है। जब कभी भी ऐसा मौका हम लोगों को दिया जाए या मिले तो हम लोग इसका प्रिविलेज लेंगे और आप लोगों को निःशुल्क जो कुछ भी करा पाएंगे ध्यान से संबंधित तो हम लोग कराएंगे। और भी किसी तरीके का सर कभी हम लोग इसमें योगदान कर पाएँ तो उसके लिए हम बहुत प्रिविलेज फील करेंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं ऐसे किसी मौके में ज़रूर पार्ट बनूँ। तो आप लोग सबके लिए फिर से एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां हम लोग ने आप लोगों के लिए। कि वर्तमान में समाज में तमाम तरह की बुराइयां व्याप्त हैं और इस समय नैनीताल जैसा हमारा बहुत खूबसूरत शहर, यहाँ के लोग बहुत जेंटलमैन, लेकिन कहीं ना कहीं से एक नासूर जो नशा उसके बीच पहुंच गया तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जीवन खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट करते हैं स्पोर्ट्स को इसलिए भी कि बच्चा और बुरी आदतों से दूर रहेगा। श्री एनएसपी जी और सभी मित्रों, सम्मानित हमारे सभी सज्जनों, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, और सभी खिलाड़ी जिन्होंने इस राज्य का नाम रोशन किया है। मैं अभी यही सोच रहा था, वैसे तो मैंने सर को मना किया कि सर आप रहने दीजिए, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बुला ही लिया तो मैं 2 शब्द अपना कहना चाहूँगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि बहुत आसान नहीं होता एक अच्छा खिलाड़ी बनना। उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, और जो उतार चढ़ाव खिलाड़ी महसूस करता है वो वही महसूस करते हैं, दूसरा महसूस नहीं कर पाते, या उनके कोचेज जो होते हैं वो महसूस कर पाते हैं। तो कोच और खिलाड़ी का एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, और जो खिलाड़ी इतने सारे उतार चढ़ाव दबाव पसीना बहाने के बाद किसी मुकाम में जाते हैं तो वो पूरा जो उनका शुरुआत से लेके मुकाम हासिल करने तक की उनकी यात्रा होती है, वो यात्रा ही उनकी एक बड़ी संघर्षपूर्ण होती है। स्नोबी की जैसी धार थी, उसमें हम वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल जब खेलते थे धार में तो अब निकलती थी तो नीचे आपका कम से कम जो है कृष्णापुर तक पहुंचती होगी, वो 2-2.5-3 किलोमीटर। फिर हमारी पूरी फौज वो वॉलीबॉल ढूंढने के लिए जाती थी, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, दोबारा वॉलीबॉल आके फिर खेलते थे। अब ऐसा होता है गांव में, फील्ड होते नहीं है। फिर मैं डीएसपी में आया तो 87, 89, 80 मैंने डीएसपी में वॉलीबॉल खेली। लेकिन वॉलीबॉल तो अपनी जगह है, लेकिन खिलाड़ी के अंदर जो धैर्य होता है खेलने के बाद, जो विल पावर होती है। आज मैं हालांकि मैं डीएसपी कॉलेज में एमएससी फिजिक्स से किया, यूनिवर्सिटी में मेरा सही बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं या परिवार का होता है। जैसे मैं खुशी होती है सरस्वती दीदी, इनके बेटे ने संदीप ने आईटी क्वालिफाई किया, तो वो एक अलग सा होता है थोड़ा। जो लोग आईटी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस क्वालिफाई करते हैं, कुछ अलग तो होते ही हैं वो। उसमें माता पिता का, परिवार का, बहुत सारे बच्चे का होता है। लेकिन मैंने अब ये करना शुरू कर दिया अपने टीचर से, आप किसी को पढ़ने में कमजोर ना कहें, खेलने में कमजोर ना कहें। परिस्थितियां होती हैं, इंसान कभी कमजोर होता है, कभी होशियार होता है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, चाहे खेल का हो, पढ़ाई का हो, उस इंसान को उसकी नर्चरिंग की जाए, उसकी स्कूलिंग की जाए और उसमें कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, उसकी सब चीज़ें इनकलकेट किया जाए उसके अंदर। बच्चों के साथ हमारे खेलते हैं। भारतीय सर ने हॉकी अकेडमी शुरू की, फुटबॉल अकेडमी शुरू की, क्रिकेट अकेडमी शुरू की। मेरा लतिका भंडारी है, जब ये छोटी छोटी 7th 8th में खेलती थी, अब्दुल चौड़ में कंपटीशन हुआ था। मैं 96 97 में यूं ही अपने मन से इनका, जब मैंने बेंडा धर्मगढ़ में अपना स्कूल खोला, वहाँ भी मैंने ताइक्वांडो शुरू की 20 साल वाले, लेकिन मैं जा नहीं पाया। अब मैं संक्षेप में ये करना चाहूँगा, दीदी यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर डीएसए में भी एक रूम लिया, उसे खिड़की दरवाजे ग्रिल लूँगा। इस शहर में सभी संसाधन वाले नहीं हैं। हम इस शहर के बच्चों के लिए हम जो है 40-50 हॉकी रखते हैं, 40-50 वॉलीबॉल, 40-50 फुटबॉल, 40-50 अन्य गेम करते हैं, अन्य सामान का एक स्टोर यहाँ पर बनाते हैं। और इस एक आपका आदमी रख जाए, रजिस्टर बनाते हैं, आधार कार्ड दें, उन बच्चों को खेलने का पूरा सिस्टम दिया जाए। कोचेज यहाँ पर हैं।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलने से बच्चों को बहुत लाभ होगा, नशे की गिरफ्त से बच्चे दूर होंगे, बच्चे स्ट्रांग होंगे, और जो बच्चा स्ट्रांग होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, वो पूरी जिंदगी की जंग को लड़ने की हिम्मत रखेगा। तो जिंदगी एक लंबी लड़ाई होती है, इस लड़ाई के लिए हमने बच्चों को तैयार करना है, यही हमारा मिशन होना चाहिए। मैं दीदी का भी धन्यवाद दूंगा, भारतीय संगीत कई सारी छात्राओं का शादी ब्याह महिला संगीत 15-16 नवंबर में आपने यहाँ पर किया, आपको मैं साधुवाद दूंगा। और मैं आपसे सभी अपील करना चाहूँगा, धन्यवाद सर। और अनाउंसमेंट किसी को नहीं करना है, जिसका जो क्षेत्र है हमारे काउंसलर साहब हैं, अभी बताएंगे आपको कि आप कितना बेहतर उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, शालीनता से हमारे प्रोग्राम चल रहा है। और मैं आगे आमंत्रित करूंगा श्रीमती कृपा बिष्ट मैडम को। सर मैडम आप अपने बच्चों से बच्चों को बात करूंगी। And I would like to felicitate the champions of today. We are here because of you. You have done us proud. We are proud to know. इसलिए एक चीज मैं बोलूंगी कि इन बच्चों ने हमें, मैं बहुत करीब से जानती हूँ थोड़े बच्चों को, और उनकी हंसी या उनका अचीवमेंट नहीं है उनका ट्रू सक्सेस। जो परिस्थितियों से वो गुजर के उन्होंने ओवरकम किया है, वो है उनकी जिस प्रॉब्लम आई और उससे जूझने की ताकत उन्होंने दिखाई। मेरे बच्चों ने हमको संभाला, अपने माँ बाप को, और ताइक्वांडो क्लब ने जितना समर्थन और साथ दिया, ज्योति और उनकी पूरी टीम ने जिस अप्रोच से मेरे बच्चों को भी मेंटर किया और शेप किया, आई एम सो प्राउड ऑफ ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन, क्योंकि उन्होंने इतनी मैच्योरिटी दिखाई। तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स आपको जिंदगी में जीतने की क्षमता देती है, और इसलिए मैं सारे माँ बाप, आई मीन ऑल पेरेंट्स, all children, I want to encourage you, I want to salute you कि आप जिंदगी की ये जंग जीत सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स में होंगे। और these are the shining examples कि आप एक्चुअली जीत सकते हैं अपनी परिस्थितियों से, अपनी जिंदगी में, और खुश रह सकते हैं। थैंक यू। हमारे मिस्टर मुखर्जी निर्माण जो हमारे गुरुजी हैं, आपके अभी आप ये एक नेशनल मीटिंग में आप गए थे फेडरेशन की, तो उसमें एक सौभाग्य हमारे नैनीताल को पुनः प्राप्त हुआ कि इस बार अंडर 17 बॉय एंड गर्ल ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमें मई 2nd वीक में नैनीताल में करानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का सहयोग हमें भरपूर मिलेगा, ताकि हम एक और अच्छा मैसेज यहाँ से दे सकें। जो हमारे एक्टिविटीज हमारे मध्य हमारे श्री कमलेश तिवारी जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। सर हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं, और आपका बहुत बड़ा सहयोग जो हमारे इस समय तमाम चीजों को लड़ते हुए आपने आखिरकार ताइक्वांडो को एंट्री दिलवाई, और इतना बढ़िया रिजल्ट हमको मिला है। मॉडर्न पेंटाथलन में, ताइक्वांडो में, तमाम इवेंट्स में हमारे मेडल्स लगे, और आप हमारे श्री कमलेश तिवारी जी जो है इंटरनेशनल कोच भी हैं ताइक्वांडो के, और अपनी कमेटी की ओर से और अब इस मंच तक भी ले आएगा कि सर बच्चों के आशीर्वचन में 2 शब्द पेरेंट्स उनके सभी अभिभावक सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इसमें बात करूँ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि 38 नेशनल गेम्स में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शनी वो लिया आपने। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करूँगा। अभी स्पोर्ट्स आप सबसे पहले स्पोर्ट्स में चाहिए सबसे पहले पेरेंट्स का, मदर फादर का सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात जो
प्लेयर्स उनकी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने उसमें, और जोश और खोश तो रखना ही रखना है आपको। साथ में आपकी जो प्रैक्टिस होती है, कितने बजे करते हैं, टाइम पर, डिसिप्लिन ग्राउंड के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी उस जगह से गुजरा हूँ। और डिसिप्लिन रहेगा, आपके कोचेज आपके साथ रहेंगे। और दूसरा रोल आता है कोचेज। कोच एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पारस बना सकता है। अगर आपने उसको छू दिया, उसने आप देखा होगा क्रिकेट में भी कोच बोलते हैं यार, जब स्लॉग ओवर आते हैं बोलते हैं यार बॉल यहाँ डाल वहाँ डाल, मैसेज आता है, पता नहीं कहता। हॉकी में कहते हैं कि टाइम वेस्ट करो, ये करो। बॉक्सिंग में काम में कहते हैं नहीं, आप इधर लो, उसके जो उसके डिमेरिट है, मेरिट से उनको उनसे बच्चों उनसे ये लोग। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है जो आपको देखना है आगे। क्यों अभी तो क्या आप अगर रहना है आपने कि हाँ मेरे को ये करना है तो आप कर जाएंगे। नेशनल खेलना है, अभी तो नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलेंगे, और जितने ज़्यादा टूर्नामेंट आप खेलेंगे, ये नहीं कि आपका एक टूर्नामेंट हो गया यार नेशनल आएगा अगले साल, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट हो गए उतने आप अच्छी बनेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इस चीज़ को ध्यान रखिए। समय से आना, समय से खाना, समय से सोना, आपके 3-4 ही काम है। जो भी स्पोर्ट्स वाला मैं साथ छोटे बच्चे से बोलूँगा, कोई भी बोलेंगे, जम के सो, जम के खेलो, जम के पढ़ो और जम के सो, बस 4 काम आपके। उसे पेरेंट्स आपका सहयोग देंगे, किस तरह हमें खाना है, किस तरह हमें उठना है, कब हमें स्पोर्ट्स के लिए जाना है, कब हमें क्या टूर्नामेंट आ रहा है, वो सब आपको रखना है। क्योंकि बिगर इसके फोकस ऐसा होना चाहिए जो आपका बिल्कुल हाँ ये मेरे को अचीव है, ये और वो कुछ नहीं। अप एंड डाउन लाइफ में जरूर आएंगे, कभी हारेंगे भी तभी जीतेंगे, याद रखिएगा। ये नहीं कि हमारा एक दोस्त था तो बोलता था कि यार बिस्ट अगर आपने ये 70 मिनट आपने खेल लिया और जीत गए, उस टाइम उस टूर्नामेंट में आप बने रहे। अदरवाइज आप टूर्नामेंट से बाहर हो। आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपके पीछे कोचों का जितना भी श्रेय है, जो पीछे से बूस्टअप बहुत करते हैं, सब खत्म होते हैं। वो 70 मिनट आपके जितने भी मिनट होते हैं वो आपको अचीव करेंगे, क्योंकि तभी आप उस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। अगर वो मैच आप हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो उस चीज़ का आपने फोकस बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपका फोकस बहुत साफ होना चाहिए। यार मैंने ये करना है, मैंने सुबह उठना तो ये करना है, और मेरे को जॉगिंग करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे स्पीड से प्रैक्टिस में से जितना करेंगे, यहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, उतना आपको ऊपर ले जाएगी। ये नहीं कि आपने खेल लिया नेशनल गेम, यार बहुत हो गया नेशनल गेम में अवार्ड हो, नहीं। आपने दूसरे नेशनल की तैयारी करनी है। आपके जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं उसमें आपने फोकस। व्यक्तियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं यहाँ पे NCS हाई एल्टीट्यूड बॉक्सिंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगी, और साथ में ज्योति को भी, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड। एंड क्योंकि मेरे से कहा गया है कि बच्चों को आपको इनकरेज करना है, मैं आपसे जैसे मेरा जो स्कूल है वहाँ टाइकोंडो क्लब का छोटा सा मैंने इनको प्रांगण दिया हुआ है। मुझे इतनी खुशी होती है इन बच्चों को देख के। ये बच्चे सुबह 6 बजे आके अपना इतना मेहनत से मैट लगा के जो प्रैक्टिस करते हैं, और मौसम चाहे कितनी बरसात हो, ज्योति परमिशन लेती है मैम मैं इनको अंदर प्रैक्टिस करवा लूँ, इनको अंदर भी जगह दी जाती है। और जिस लगन से ये लोग, क्योंकि मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ, ऊपर कैमरा लगा है घर में, तो मैं कैमरे में हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करती हूँ। और ये नहीं कि आके वहाँ गप्पे मार रहे हैं या यू नो दे आर बीइंग इनडिसिप्लिन्ड और ये वो, जिस डिसिप्लिन से ये लोग अपनी मेहनत करते हैं वहाँ पे एक दूसरे को। ज्योति होती है जो कोचिंग देती है वो तो बहुत अच्छी है, और ज्योति जिस तरह से बच्चों को इनकरेज करती है और जिस तरह से कोई भी सिचुएशन होती है उसको संभालती है, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। मैंने सुना यहाँ पे गुरुजी ने बोला कि पेरेंट्स को थोड़ा आपको जो मेरा स्कूल है वो बहुत छोटे बच्चों का स्कूल है, तो मैं वहाँ देखती हूँ बच्चे 2.5, 3, 4, 5 साल के बच्चे आते हैं। एंड बिलीव यू मी, जब मैं बच्चों को किसी एक्टिविटी में रखती हूँ, बच्चा थक जाता है, तो मुझे क्या जवाब मिलता है, तो कुछ पेरेंट्स का क्या जवाब मिलता है कि मैम मेरा बच्चा थक जा रहा है, इसको उस एक्टिविटी में मत रखिए। तो पेरेंट्स का भी मुझे करें। यहाँ पे देविका है, यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी है, इनकी बेटी टाइकोंडो करते करते उसका लिगामेंट रप्चर हो गया।
थैंक गॉड देविका में इतनी पेशेंस है, शी अंडरस्टूड व्हाट हैपेंस व्हाइल प्लेइंग। बच्चा गिरता भी है, उसको चोट भी लगती है, ऐसे ही समझता है, ऐसे ही सीखता है। अगर ये किस्सा मेरे स्कूल में हुआ होता, कोई बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो आप बिलीव नहीं करेंगे पेरेंट्स कैसे आगे बिहेव करते हैं। टीचर क्या कर रही थी, बच्चा कैसे गिरा, बच्चे को दर्द हो रहा है, अब वो स्कूल कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी चीज़ों को हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर बच्चे को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना है, तो पेरेंट्स को उसको घर में मोटिवेट करना होगा कि ये छोटी छोटी गिरना या चोट लगना ये कॉमन सी चीज़ होती है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। और जैसे कृपा मैम ने कहा कि स्पोर्ट्स से बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई से अपार्ट किसी भी एक्टिविटी में है, वो तो 100% उसको बेनिफिट होगा ही होगा। अभी जैसे यहाँ पे मैंने अक्सर 10 साल के सारे स्कूल में देखा, पेरेंट्स आर वेरी मच पढ़ाई 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 पढ़ाई, नहीं बच्चों को एक्टिविटी में नहीं भेजना है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी बेटी जब क्लास 5 में थी, तो ललित सर जो आज हम एक में यहाँ आज उपस्थित हूँ, सबसे पहले मैं ललित सर को ट्रिब्यूट देना चाहूँगी जो मेरी ताइक्वांडो को जो एक नाम मिला, मैं ललित को बहुत याद करती हूँ, बहुत उसने बहुत मेहनत करी है। हर एक स्कूल में जाके बच्चों को ट्रेन करना, अपना पेन लेके अपने खर्चे में बच्चों को ले जाना। ज्योति भी बहुत मेहनत करती है, वो भी काफ़ी कुछ करती है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज आप ललित सर के लिए, वो चाहे हमारे बीच नहीं है बट वो कहीं नहीं हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां। शायद मैं आपके पास लास्ट वीक आई थी, मेरा आप पेगी, ये अभी कुछ नहीं है। वाकई में आप करते हैं मेहनत, लेकिन यू सी अ डिफॉल्ट कहाँ आप लैक करते हैं। आई विल फील हम ही क्या, अगर नैनीताल से अगर कोई बच्चा नेशनल्स में अगर बोर्ड लिया है और वो भी वृंदावन ताइक्वांडो क्लब से, तो सोचिए नैनीताल अपने आप में। और इससे क्या होगा ना, बाकी पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज पेरेंट्स को आजकल मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। थोड़ा सा काम हो जाता है, मैम बच्चों को स्ट्रेस हो जा रहा है। मैं अपने टाइम में बता रही, देविका को याद होगा, हम जब पढ़ते थे हमारे एक दिन में 2 एग्जाम्स होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे पेपर, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं। आजकल देखिए आप, एक पेपर होता है 2 दिन का गैप, मम्मा इतना टफ पेपर आया था, अभी परसों मैथ्स का पेपर नहीं जानते हो। वर्तमान में आप बीएसए में कोच हैं, इतनी उपलब्धियां आपने हासिल करी और आज इंटरनेशनल आप हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सम्मानित करें। और हमारे तमाम अतिथि थी के मध्य और आपके कोच भी हमारे मध्य हैं। मैं कहूँगा कोच साहब भी आ जाए, हमारे मिस्टर मदन किमाल। और एसजीएफआई नेशनल 2013 में 14 में आपने हैदराबाद और गुजरात में खेला है, साथ ही जूनियर नेशनल पाइका नेशनल आपने गुजरात उड़ीसा में, और 2016 में हैदराबाद में, और 4 सीनियर नेशनल जो हैदराबाद हरियाणा। 50 मीटर विजेता मुक्तेश्वर अल्ट्रा दौड़ में रही, 50 मीटर विजेता नैनीताल ट्रायल अल्ट्रा में रही, मैराथन दौड़ में फिनिशर रही ऋषिकेश में। ताइक्वांडो में भी आप फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट हैं, और आपकी कोच हैं ज्योति दुर्गापाल, और 4 रजत पदक आपके इंटर कॉलेज में ताइक्वांडो के रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में इस बार जो प्रतिभाग किया आपने ट्रायथलन, व्यक्तिगत, मिक्स और डुआथलन में, तो 4 रजत 3 कांस्य। 12वीं राष्ट्रीय पुंसे प्रतियोगिता में असम में प्रतिभाग किया 2023 में, 24 में पांडुचेरी और 24 में गुजरात में भी। 4 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 कांस्य। राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2022 पुडुचेरी में, 24 में पुडुचेरी में, 23 में आसाम में, 23 में जयपुर में कांस्य पदक भी आपके नाम है। और 38वें नेशनल गेम में पुंसे में आप टीम का हिस्सा थी।
राष्ट्रीय सीनियर पुमसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023 आसाम, 23 में जयपुर, 23 में पुडुचेरी, 23 में ही आसाम में और 24 में पुडुचेरी में आपने तमाम प्रतियोगिताएं खेली और 38 नेशनल गेम में आप पुमसे की एक टीम में आप भी प्रतिभाग कर रही थी, सरिता। और जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत आप प्रतिभागी रही किरण। और इन सबकी कोच रही हमारी ज्योति दुर्गा पाल। ...2016 गुजरात, 2017 दिल्ली, 2018 दिल्ली और 2019 दिल्ली। इतने SGFI नेशनल, जूनियर नेशनल 2017 बेंगलोर, 2018 गुजरात, सीनियर नेशनल 2018 केरला, 2019 भोपाल, 2020 पूना, 2022 गुवाहाटी, 2023 हैदराबाद और 2024 मैंगलोर। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में प्रतिभाग, 2023 गोवा में प्रतिभाग और 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में स्विमिंग और पेंटाथलन में प्रतिभाग। खेलो इंडिया 2017 में पुणे में प्रतिभाग, फिन स्विमिंग 2023 पुणे में 50 मीटर में सेकंड स्थान, 2024 दिल्ली फिन स्विमिंग 50 मीटर में गोल्ड मेडल और 100 मीटर सिल्वर मेडल। नितेश राणा, आप बहुत अच्छे तैराक हमारे और आप 20 साल से हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी श्री नितेश कुमार यहाँ पे हैं, तो इनके जो हमारे कोच हैं वो हमारा काम कर रहे हैं। अजय सर के प्रशिक्षण के अंदर अभी हमारे जो 127 नेशनल में बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ऐसे महान गुरु भी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार आपको भी अनुरोध है, जोर लगाने से एक बार सबका यहाँ स्वागत करें। दिनों दिन जो है उन्नति करवाएंगे। 2019 में सब जूनियर नेशनल में कोच रही हैदराबाद, 2022 जूनियर नेशनल में कोच रही उड़ीसा, 2022 सब जूनियर नेशनल में रही रेफरी उड़ीसा, 2023 में नेशनल गेम्स में गोवा में आप रेफरी रही, 2024 ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में आप रेफरी रही, 2022-23 में बेस्ट फीमेल कोच का भी अवार्ड आपको हैदराबाद में प्राप्त हुआ और NCC BEC सर्टिफिकेट आप प्राप्त हैं, BPED आपने किया हुआ है, कोच है और 2024 जो 38 नेशनल गेम्स में उसमें भी आप इंटरनल ऑफिशियल्स थी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ज्योति दुर्गा पाल। और 37 गोवा नेशनल गेम्स में आपने ऑफिशिएटिंग की थी। इन्विटेशन लेटर्स आए वो सब उन्होंने बनाए। ये सारे काम जो है बच्चों ने किया और मुझे यहाँ मंच पे खड़ा कर दिया, सारा काम इनका। तो हम बहुत थैंकफुल हैं, दोनों हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आद्रिका और नंदनी, और इनको भी सम्मानित हम कर रहे हैं अपने NCS हाई एल्टीट्यूड बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से कि आपके बहुत अच्छे प्रयास ये थे, मीम की आप लोगों ने यहाँ देखी है प्रोजेक्ट के माध्यम से। और तमाम हमारे इतने गणों है, उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारी मुख्य अतिथि महोदया को हम साल उड़ाकर और ये मोमेंटो जो स्मृति चिन्ह हमारा है सम्मानित करना चाहेंगे। ये हमारे निर्माण सर के माध्यम से आप मेन हमारे ऑर्गेनाइजर तो जहाँ NCS बॉक्सिंग एकेडमी का नाम आता है तो अजय कुमार नीचे आते हैं, सबसे पहले आते हैं मिस्टर मुखर्जी मीना, तो उनके ही कर कमलों से
ये आज अंग वस्त्रम भेंट किया जा रहा है हमारी मुख्य अतिथि महोदया को, और साथ ही एक स्मृति चिन्ह हमारी एमएस बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से। साथ ही हमारी विशिष्ट अतिथि की भूमिका में अभी आप इनको सुनिएगा तो आपको इनकी क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती ईशा शाह। श्री अजय कुमार जी भी यहाँ पे हमारे मंच संचालन जो अभी तक कर रहे थे, सर के निर्देशन में, सर के प्रशिक्षण में ही देंगे कि 127 नेशनल में बच्चे प्रतिभाग कर चुके हैं। मैं एक बार हमारी मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और सभी सम्मानित हमारे अतिथि से निवेदन करूंगी कि सर को भी एक प्रतीक में देकर सम्मानित करें। मैं सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगी जोरदार तालियों से एक बार सर के यहाँ पर स्वागत करेंगे। Respected honorable persons, those are sitting next to me, galaxy of stars here, and especially the main credit goes to our star players. Owing to them, we are here. खिलाड़ी हैं तो हम हैं और coach। पहले शुरू करते हैं एक बात पेरेंट्स से। पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर और कोच एक ट्राइंगल फॉर्मूला है। अगर तीनों में से अगर एक भी फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, सिस्टम फेल। कोच लायक नहीं है, दोनों इंटरेस्टेड है, सिस्टम फेल। बच्चा करने का मन नहीं है, जैसा कि शायद मैडम ने भी बताया कि पेरेंट्स नाउअडेज दे आर कीप एम्फेसिस ओवर देयर स्टडी, और सीबीएसई का पैटर्न भी ऐसा हो चुका है कि हम कोचेस को, स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत परेशानी होती है कि प्लेयर तैयार करने के लिए। तो उसमें अगर प्लेयर तैयार नहीं है, पेरेंट्स तैयार है कि हम बहुत अच्छा करवाना बच्चे को, कोच तैयार है, जैसे ज्योति है यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोच हैं, पर लेकिन प्लेयर नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आप हम तीनों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। सो वी मस्ट जॉइन हैंड्स टुगेदर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड इन वेदर इन इंडिया और इन अराउंड टू अस। तो स्पोर्ट्स पर्सन का जो मेन रोल हमें डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो इसी जगह एक कैरेक्टर और हर किसी को अपने रोल मॉडल बना लेना चाहिए। और जब पेरेंट्स बैठे हुए हैं तो पेरेंट्स मैं इतना कहता हूँ कि हमें इतना तो सक्षम बनना चाहिए जिंदगी के अंदर कि हमारे बच्चों को रोल मॉडल बनाने के लिए इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। इतना संघर्ष हमें अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए। थैंक यू टू यू कि आपने बुलाया वहाँ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लोगों ने सुना, उससे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कॉन्शियस हो गई हूँ। So, सबसे पहले तो नमन करती हूँ निर्माण सर का, जो मेरे हस्बैंड के गुरुजी हैं, इसलिए मेरे गुरुजी भी हैं। बहुत उन्होंने बताया कि पहले बहुत प्रैक्टिस करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, लेकिन जब से मुखर्जी सर मिले तो उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई, और टेक्निक से ही मैं जो भी पा सका वो मैंने पाया। तो इन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के भी ट्रॉफीज जीते हैं जो हमारे पास अभी हैं। एंड थैंक यू सो मच सर। आप लोग कोचेस की वजह से, प्रिंसिपल्स की वजह से, जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं, ऑफकोर्स पेरेंट्स सबसे पहले जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को, उसी से उनको एनवायरनमेंट होता है, और घर में भी जब एनकरेज मिलेगा तो तभी बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। एंड फैसिलिटेट टू ऑल ब्यूटिफुल चिल्ड्रन जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी और आगे अपना ये सब अचीवमेंट किया, आगे जाके वो अचीवमेंट करें। ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगी, थोड़ा बहुत पर बोलूँगी बेटा आप लोगों को कि एज अ काउंसलर थोड़ा बहुत ये कहना चाहूँगी कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों को पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और बिकॉज कृपा भी मेरे साथ रह चुकी है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी मैं एक बारी बोलना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी कि जो हम लोग बच्चों को जब काउंसलिंग देते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं कि बेटा आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप सीधे मम्मी अगर टीचर है तो आप भी टीचर बने, पापा अगर बिजनेसमैन है तो आपको भी बिजनेस ही संभालना है, अगर बैंक में काम करते हैं तो बैंक का ही एग्जाम लो। ऐसा नहीं है, हर बच्चा अपने जैसा होता है, हर एक इंसान अपने जैसा होता है, हर किसी को अपना तरीके का खाना पसंद है, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी, अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना काम चूज़ करें, क्योंकि आप जो काम चूज़ करेंगे उसमें आप हमेशा खुश रहेंगे।
क्योंकि उसको आपको अच्छा लगता है, तो नेचुरली जब अच्छा लगता है तो आप उसमें अच्छा ही करेंगे, है ना। तो अब नेचुरल सी बात है कि ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं इसलिए यहाँ पे हैं, है ना। आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी एबिलिटी है वो स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो बेटा आई नो कि थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम है नैनीताल में या हमारे देश में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता बहुत सारे स्पोर्ट्स को, जैसे कि ताइक्वांडो हो गया या बॉक्सिंग होगी, सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रैक्टिस करते रहें, आप करते जो कर रहे हैं आप करते तो रहें। इसके साथ बेटा अगर आप अकेडमिक फील्ड में भी जाना चाहें तो स्पोर्ट्स की वजह से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलती है। आई होप आपको पता हो ये बात कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो लास्ट सर्टिफिकेट्स हैं आपके 11th और 12th के और 10th के, तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज में रिजर्वेशंस, और अगर आप अपने ही फील्ड में जा रहे हैं, अपने गेम में जा रहे हैं, वो तो अच्छा है कि आप उसको अच्छा करें, उसमें हमारे नेशनल लेवल में लड़े, इंडिया की तरफ से लड़े। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप अगर मीडिया में जाना चाहो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड मीडिया होता है, अनाउंसर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोच को छोड़े मत, इसके साथ ही आगे बढ़े। और अगर नहीं भी करेंगे तो जो पैशन है, जो स्पोर्ट्स का आपका प्यार है, वो आपको हमेशा फिजिकली मेंटली फिट रखेगा। मेंटली फिट रखेगा तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप हमेशा अच्छा ही करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत बधाई बेटा आप लोगों को, आप ऐसा ही करते रहें। मेरी तरफ से अगर कुछ जरूरत होगी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब बच्चे तो मेरे ऑनर है हमेशा से इसलिए मैं ये काम भी करती हूँ। तो मेरी तरफ से बेटा कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही बोलूँगी क्योंकि और लोगों को भी जाना है, काम करना है, तो प्लीज़ खा पी के जाइएगा। सामने है दीपाली थापा, 2 साल अपने वेट के कारण वो नहीं खेल पाई खेल महाकुंभ, और हल्द्वानी से पहले एज फिर दूसरा वेट नहीं आता था, हल्द्वानी से बार बार वापस आ जाती थी, जबकि ऑर्गेनाइजर मैं खुद था, मेरी अपनी स्टूडेंट। 2 बार वेट नहीं आया, बाहर कर दिया। तीसरी बार खेल के आई, वेट बढ़ाया तो सिल्वर मेडल स्टेट लेवल पे लेके आई। और एक ऐसा धमाका हुआ, भगवान जाने, ईश्वर